अस्सलाम ओके सो नाउ बच्चों देखो, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड किया था, राइट। अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सपोज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन करवाया था क्या, देखो तो जरा। सपोज मैंने दो चार्जेस यहाँ पे, सपोज एक चार्ज को मैंने यहाँ पे लिया, इस पॉइंट पे एक चार्ज यहाँ है हमारा, ठीक है, छोटा सा चार्ज है, और एक चार्ज यहाँ पे है, लाइक दिस एंड दिस। क्यूब वाला होमवर्क था। अच्छा, इसके बाद मैं क्यूब वाला होमवर्क ले लेता हूँ, जब लिख दिया मैंने तो फिर उसके बाद होमवर्क भी कर लेते हैं हम लोग, जो क्यूब वाला होमवर्क था, राइट। ये प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड है। ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन, ये सेपरेशन है। अच्छा, यहां से यहां तक एक मैंने पॉइंट कंसिडर किया, दिस पॉइंट इज 4 मीटर, यहां से यहां तक ये है 4 मीटर, 4 मीटर, मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, राइट। ये है 4 मीटर एंड दिस सेपरेशन इज ऑफ 3 मीटर, ये है 3 मीटर, और ये सेपरेशन भी है 4 मीटर। ये जो सेपरेशन है ये भी है कितना, 4 मीटर, 4 मीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं और क्यू चार्ज को ए से डिस्प्लेस किया जा रहा है डी तक, है ना। यहाँ पे है क्वेश्चन कि इन गिवन डायग्राम चार्ज प्लस क्यू is displaced from point A to D. A to D, find work done. Find work done. वर्क डन बाई, आप कह सकते हो जो डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो इसको हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, इस चार्ज को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो आपको ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है, आपको फाइंड करना है कि वर्क डन कितना होगा। क्या कर सकते हो बच्चों? हाँ, क्यूब वाले में मैं आऊंगा, पहले ये वाला आप कर दीजिए, पहले इसको सॉल्व करिए पहले, ओके। डू इट फास्ट प्लीज। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दो, चलो एक बार समझा देता हूं। देखो, यहाँ पे 3 चार्जेस का सिस्टम है, एक चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, एक चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, एक चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, इन सब का सेपरेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को यहां से उठाकर, मान लो कि इस चार्ज को, ए चार्ज को यहां से उठाकर मैं कहा ला रहा हूं, लाइक दिस, यहां तक ला रहा हूं, मान लो यहां तक डिस्प्लेस कर, क्यू चार्ज को ए से डी तक डिस्प्लेस कर रहा हूं, डी पे चार्ज नहीं है, क्यू चार्ज पहले ए पे था, फाइनली डी पे है। ये दोनों चार्जेस बी और सी वाला चार्ज जो है ना, ये तो कांस्टेंट या फिक्स्ड है, लेकिन ए चार्ज को मैं मूव करा सकता हूँ। इनिशियली ए वाला चार्ज, क्यू वाला चार्ज ए पे था, क्यू चार्ज, अभी फाइनली ये कहां पहुंच गया, डी पे पहुंच गया। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है कि इसको मूव कराने में कितना वर्क डन होगा। समझ में आया क्वेश्चन?
कर सकते हैं इस क्वेश्चन को या नहीं कर सकते? तो चलिए करिए इसको। क्या यूज करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? सर के क्यू स्क्वायर बाई 5 माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 5 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 3 माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4√2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4। ओके, मेरे ख्याल से थोड़ा गड़बड़ है, मैं बताता हूँ देखो कैसे करते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया टाइप के क्वेश्चन है, बढ़िया प्रोफाइल है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी रहते हैं। के क्यू स्क्वायर बाई 12, हबीबुर रहमान नहीं। देखो मैं बताता हूँ, सुनिए, आपने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ किया होगा बच्चों आप लोगों ने। देखो सर यहाँ देखिए, सबसे पहला ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सर अगर आप इसमें फोर्स मेथड यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा हबीबुर रहमान सर का, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जब आप फाइंड करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, या आप कह सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेट कोई जरूरी नहीं है, ए टू डी स्ट्रेट कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी पाथ से ले जा रहे हो, किसी भी पाथ से। याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो उस वाले पे आप कहीं से भी मूव कराओगे आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, है ना। किसी भी पाथ से ले जाओगे आप, स्ट्रेट ले जाओ, कर्व पाथ से ले जाओ, आप इसको स्क्वायर बनाकर ले जाओ, यहां से यहां लाओ, यहां से यहां लाओ, सारे केसेस में इसका वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है बच्चों। अब आइए इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन ये है कि बच्चों यहाँ पे डेल्टा यू जो हमारा है, डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन। इसका मतलब यह है कि सबसे पहला हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन अगर यहां से लिखोगे तो वर्क डन कितना होगा हमारा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस वाले चार्ज पार्टिकल की अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। चार्ज देखो, मुझे Q1 का देखना है, मतलब 1 वाले चार्ज, ए वाले चार्ज का पोटेंशियल देखना है जिसको मैं मूव करा रहा हूं, है ना। तो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 4। यहां देखिए ये सेपरेशन कितना, सॉरी 5, ये सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन है 5 मीटर, क्योंकि ये 4 है ये 3 है तो 5 मीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों दिस के क्यू स्क्वायर बाई 5। क्या इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, किसकी, इस चार्ज की। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बीसी के वजह से, लेकिन फाइनली ये दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। किसकी, फॉर चार्ज क्यू, है ना, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर चार्ज क्यू ए, है ना, फॉर चार्ज एट ए, for charge at A, this is potential energy for charge at A। A पे जो चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 10 मच। अब क्या है, जब मैं इसको D तक लाता हूं, तो D तक लाता हूं तो A पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सा मिलेगा, देखो जब ये डी पे आ जाएगा तो वही चार्ज डी पे है, अभी ए पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस बी चार्ज की वजह से पोटेंशियल और सी चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा, बी चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल देखोगे बच्चों तो के की स्क्वायर डिवाइडेड बाई
4 एंड प्लस के क्यू स्क्वायर सी चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1। तो सर वर्क डन इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस वर्क डन इज के क्यू स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस के क्यू स्क्वायर, सॉरी के स्मॉल क्यू है ना, के क्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 3 एंड प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 5। ये मैंने क्या लिखा, एक मिनट, ये तो 4 होगा ना, सॉरी बच्चों, सर आपका ये साउंड 4 नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया, ये कुछ भी समझ में नहीं आया सर वो सर ये हाँ, वाला तो 4 और 5 होगा ना। सर ए में सर बी के वजह से तो वो 4 होना चाहिए ना, वहाँ पे के 4 होगा, स्क्वायर 4 होगा, 4। ये ना बी के वजह से गलती लिखा था बच्चों, हाँ सर वो मैंने सही कर दिया, देखो वो गलती लिखा था, गलती से लिख गया था, सर। यहाँ देखो अब ठीक है। हाँ सर। ये ए पे ये ठीक है तो सर। सेपरेशन 4 मीटर है ना, वो बाय मिस्टेक लिखा गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक था वो। ये देखो के क्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 5, अभी तो समझ में आया ना, के क्यू ए पे बी के वजह से के क्यू स्क्वायर बाई 4, ए पे सी के वजह से के क्यू स्क्वायर बाई 5। अभी जब डी पे आ गया तो डी पे बी के वजह से 4 के क्यू स्क्वायर बाई 4, डी पे सी के वजह से के क्यू स्क्वायर बाई 1 है ना, ये 4 है राइट, एंड ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बच्चों ये के क्यू स्क्वायर बाई 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो वर्क डन आपको मिलेगा, ये वर्क डन मिल जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाई 5। बोलो ये बात समझ में आई, अगर नहीं आई तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि समझ में आई या नहीं आई। आया आया ना, गुड। तो ये है बच्चों, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पे मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, सर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आपको वर्क डन पूछा जाए है ना, या फिर काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी पूछा जाए, तो सबसे पहला एनर्जी मेथड को आप ध्यान में रखना कि एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूज कर सकते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फोर्स मेथड पे मत जाना तुरंत ही, क्योंकि फोर्स मेथड यहाँ से फाइंड करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक इंस्टेंट पे, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट यूजिंग फोर्स मेथड, राइट। सो फोर्स ऑलवेज मेथड से कैसे? क्या फोर्स मेथड से, देखो यहाँ पे फोर्स मेथड से, यहाँ देखो पहले यहाँ पे था तो नेट फोर्स यहाँ पे निकालोगे, ठीक है, उसके बाद आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा, एंगल यहाँ पे एंगल वेरिएबल है, डायरेक्शन वेरिएबल है, एंड ये आसान नहीं है, बहुत टफ है, ठीक है ना। तो इनफैक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना है एनर्जी मेथड से ही करना है, हालांकि फोर्स मेथड से इसका आंसर फाइंड करना इजी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फोर्स मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही हाई लेवल की आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो उस पर जाने की वैसे हमें जरूरत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास था वो ये वाला होमवर्क वाला, कितना मिला होमवर्क का आंसर, कितना मिला जरा सा बताना मुझे, एनीवन, किसी का आंसर आया होगा? 12 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 6 रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 4 रूट के क्यू स्क्वायर बाई रूट 3 है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। यहाँ देखो ये वाला था ना बच्चों हमारे पास क्यूब वाला, देखिए यहाँ पे चार्जेस रखे थे हमारे पास लाइक दिस, और हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की फाइंड करनी थी। एक चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे चार्जेस थे ना, क्यू क्यू चार्जेस थे हर जगह, ये प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू 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 क्यू। मान लो बच्चों यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
आ रही है ना? हाँ, तो नेटवर्क प्रॉब्लम बच्चे यहाँ तो नहीं है, आपका शायद वहां पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है मेरा नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो इस वाले में सपोज 1 वाला मैंने यहाँ 1 ले लिया, 1 2 3 4 U1 फाइंड कर लेंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो बच्चों मैंने आपको वो जो शॉर्ट ट्रिक बताया था, वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक यूज करने पर चीजें बहुत ही इजी हो जाएंगी और आपको कोई नहीं दिक्कत बताया नहीं था। होगी find करने में। यहाँ पे देखो u इज इक्वल टू n/2, है ना? u1, सर आपने शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया था। ये बताया नहीं, शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया था क्या? नहीं सर। अच्छा, ये नहीं बताया था। चलो एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ फिर यहाँ पे। चलो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ देखो। सर पहले ये बात, हाँ, इसी का शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे हम लोग, वरना वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है इसमें। शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम कर लेते, हम बाद में करते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक बेसिकली है क्या, यहाँ देखो बच्चों। मान लो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये n/2 इंटू कितना हो जाएगा, U1 हो जाएगा। U1 मतलब 1 वाले चार्ज की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको क्या करना है आपको, उसको मल्टीप्लाई कर देना है n/2 से। मतलब यहाँ पे n क्या चीज है, तो n इज टोटल नंबर ऑफ सिमिलर चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस। ये शॉर्ट ट्रिक है वैलिड आइडेंटिकल चार्जेस के लिए, आइडेंटिकल चार्जेस। सर ये हर शेप में लग सकता है सर, जहाँ पर आइडेंटिकल सर ये सिर्फ ओनली हाँ, नहीं ये सबके ओनली लिए फॉर है। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ओनली फॉर आइडेंटिकल, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया n इज व्हाट, नंबर ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस। अगर आइडेंटिकल चार्ज नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर वहां पे। ठीक है, तो आइडेंटिकल चार्जेस ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है पहले मैं उसको कर लेता हूँ। एंड U1 इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज, है ना? नहीं, अगर चार्जेस डिफरेंट है तो ये वाला रिलेशन यूज नहीं कर सकते, फिर तो आपको नॉर्मल मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर चार्जेस डिफरेंट होंगे तो फिर आपको उस पे जाना पड़ेगा। लेकिन वो अगर ज्यादा बड़ा सा सिस्टम दे देता है तो डेफिनेटली वो क्या देगा आपको, वो आपको वैसा ही देगा जिससे आपको आसानी हो चीजें फाइंड करने में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे चार्जेस डिफरेंट दे दिए एंड आपको पूछ लिया आंसर, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। वो भी जानता है इस बात को जिसने पूछा है क्वेश्चन, है ना? तो देखो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग स्क्वायर वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। स्क्वायर वाले में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसमें दोनों चीजें आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पे हमारा चार्ज था, यहाँ पे चार्ज है, डिस्चार्ज, क्या आवाज कर रहा है? साउंड चला गया। हाँ, मेरे इसमें कुछ आवाज कर रहा था। हाँ सर, कुछ बटन जैसा आवाज है। ये कोई हैक वैक तो नहीं कर रहा मेरा अकाउंट? ओके चलो, यहाँ देखिए। हाँ यार, आजकल ऑनलाइन में बहुत ज्यादा वो रहता है, लेकिन यहाँ पे हैक वैक कर वो सब डाल देते हैं ना, कुछ क्या कहते हैं वो, स्पाईवेयर वगैरह, इसका भी टेंशन रहता है थोड़ा। खैर, तो बच्चों यहाँ पे देखो, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, वो जो क्वेश्चन मैंने लिया था, देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हैं पहले, उसके बाद मैं इस वाले क्वेश्चन में आऊंगा, शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर इसको यूज करोगे शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक से सोल्यूशन देखो हमारा, इसमें तो नॉर्मली उतना ही आएगा लगभग स्टेप्स, लेकिन इस वाले में बहुत स्टेप्स कम हो जाएंगे। देखो इसमें हमने क्या क्या लिखा था, K Q1 Q2
बाई आर प्लस Q2 Q3 बाई आर प्लस Q3 Q4 बाई आर प्लस Q1 Q3 Q2 Q4, इतने सारे हमने लिखे थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, n/2 इस रिलेशन को अगर यूज करोगे तो 4/2 हो जाएगा, और U1 मतलब U1 का, मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 का किसके किसके साथ रिलेशन है, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है। लेकिन एक चीज अगर ध्यान देंगे बच्चों यहाँ में, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज लगेगी, 1 4 और 1 2 दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब आपको दोनों टर्म बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार लिखो तो आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 2, 1 2 कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल, प्लस 1 3, 1 2 या 1 4 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि 1 और 4 में जो क्यू है दोनों सिमिलर है, 1 और 2 में जो क्यू है वो भी सिमिलर है और सेपरेशन भी सेम है, तो मैं 2 टाइम्स कर सकता हूं। और यहाँ पे 1 3 में अगर लिखोगे बच्चों तो 1 3 का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 3 फ्रॉम हियर टू हियर, ये √2 है ना, ये √2L है, राइट। तो √2L अगर लिखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई √2L। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये भी तो, इसमें भी तो उतने ही स्टेप्स आए थे, यहाँ पे भी आपने 2 स्टेप्स लिखे थे, वहां पे भी हम लोग 2 या 3 स्टेप में कर सकते थे, तो इसमें तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं लग रहा है। सर ये थोड़ा फिर से बता दो। कौन सा वाला, सर सर ये वाला और ठीक से समझ नहीं आया। ये वाला समझ नहीं आया, हाँ सर। ध्यान से देखो, अब यहाँ हाँ पे सर। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, शॉर्ट ट्रिक बोला है ना, शॉर्ट ट्रिक में मैंने क्या लिखा, पहले ध्यान से देखो, U इज इक्वल टू n/2 इंटू U1, U1 मतलब 1 का, हाँ क्यूब में यूज करूंगा अभी, रुको अभी स्क्वायर में पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद मैं उस पर आऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिमिलर चार्जेस के केस में आप किसी भी केस में यूज कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो U इज इक्वल टू n/2 मतलब n है, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 4। ये मैंने क्वेश्चन लिया है स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, क्यूब वाला नहीं है, ये स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे देखो 4/2, अभी 1 का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो 1 का पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से होगा, 2 के वजह से होगा, 1 का पोटेंशियल एनर्जी 3 के वजह से, 1 का पोटेंशियल एनर्जी 4 के वजह से। लेकिन देखो 1 2 और 1 4 क्या सेम नहीं होगा, 1 2 भी कितना होगा, के क्यू बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई एल, और 1 4 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं, यस है ना, सर। तो इसको 2 टाइम्स लिख लूंगा मैं, तो 2 टाइम्स मैंने लिख लिया के क्यू स्क्वायर बाई एल। अभी कौन सा रह गया हमारे पास, 1 3 वाला रह गया, तो 1 3 वाला मैंने लिख दिया के क्यू स्क्वायर बाई √2L। तो दिस इज द आंसर, 2 स्टेप्स में आपने आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बच्चों बताओ यहाँ पे, अब मैं इस पे आता हूँ, हाँ शॉर्ट ट्रिक को यूज करता हूँ, किसमें, ये क्यूब वाले में। ध्यान से देखना, क्यूब वाले में भी हमारा 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, वरना इसको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। आप लोग एक स्टेप में भी आंसर फाइंड कर सकते हो जब यूज टू हो जाओगे तो, लेकिन क्योंकि अभी मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं इसको पूरा लिखता हूं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो n/2 U1 है ना, n/2 U1 यही होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं, n कितना है हमारे पास 8, 8/2 U1 मतलब 1 का कितना कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो यहाँ पे ये स्टेप में हालांकि यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप सॉल्व करोगे तो अभी लिख लो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, इतने ही होंगे। 1 का 1 पे 2 के वजह से पोटेंशियल एनर्जी, 1 का 3 के वजह से पोटेंशियल एनर्जी, 4 के वजह से, 5 के वजह से, ये 5 था ना, 5 के वजह से, 6 के वजह से, 7 और 8 के वजह से।
लेकिन एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे और एक आसान चीज है। यहाँ देखिए 1 2, 1 का 2 और 1 का 4 और 1 का 5, 1 का 2 के वजह से, 1 का 4 के वजह से और 1 का 5 के वजह से, क्या ये तीनों सेम होगा क्या? ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है और सेपरेशन और चार्जेस का प्रोडक्ट देखना है। तो मुझे बताओ 1 और 2 का क्या के क्यू स्क्वायर बाई एल हो जाएगा? मान लो ये एल था, के क्यू स्क्वायर बाई एल होगा या नहीं होगा? यस सर। 1 3 का, सॉरी 1 4 का देखो के क्यू स्क्वायर बाई एल, 1 5 का के क्यू स्क्वायर बाई एल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ देखो बच्चों, 4 टाइम्स 4 इंटू 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई एल, खत्म। ये 3 टर्म्स खत्म। अब देखो 1 3 1 3, ये है 3, दिस वन इज 3, 1 3 है ना, डायगोनली अपोजिट। तो डायगोनली अपोजिट जितना भी है वो सब सेम होगा। 1 3 1 6 और 1 8, बोलो ये तीनों सेम होगा या नहीं होगा? हाँ होगा सर। होगा ना। तो यहाँ देखो, मैं पहले इसको बना देता हूँ एक बार। पहले मैं इसका सेपरेशन ले लेता हूँ 1 3 का। तो 1 3 का सेपरेशन कितना हो जाएगा? √2l होगा। तो बच्चों 3 टाइम्स मैं लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2l। अभी कौन कौन सा था हमारा? मैं इसको ब्लू कलर से टिक कर देता हूँ। 1 3 1 3 1 1 6 1 6 और 1 8, ब्लू कलर वाले देखो सब सेम है, तो मैंने लिख दिया। अब बताओ कौन सा रह गया हमारे पास? 1 8 1 7 है ना। बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चों? एक ही है ना, तो के की स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना होगा 1 और 7 का? √3 एल। सो देखो यही आंसर है हमारा। देखो जितने लोगों ने फाइंड किया था यही आंसर नहीं है। देखो आप एक स्टेप में इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, वरना आपको क्या क्या करना पड़ता? देखो यहाँ पे Q1 Q2 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q5 Q5 Q6 Q6 Q7 Q7 Q8, इतने सारे टर्म्स 2 7 6 3 हो गए। फिर 1 8 4 8 4 5 ये हो गए, 5 7 6 8 2 4 1 3। ये सारे स्टेप्स, आपको बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं एंड आप बहुत परेशान हो जाते अगर ये शॉर्ट ट्रिक नहीं रहता। अब बताओ यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आप जितनी बार पूछोगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आना चाहिए समझ में। वेरी गुड, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क था। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जो प्रीवियस वाला हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उससे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले से और भी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन फिर से लेते हैं। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिक्सचर है, मिक्सअप है। दैट्स वाई ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो देखो बच्चों 7 के क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यों होगा? शाहिदुल इस्लाम एक मिनट, 7 वाला 2 के क्यू स्क्वायर क्यों होगा? 7 वाला U7 2 के क्यू स्क्वायर बाई √3l होगा। नहीं नहीं, के क्यू स्क्वायर बाई √3l होगा ओनली। शाहिदुल इस्लाम 2 क्यों होगा? आप क्या समझे? एक चीज, एक बात बताइए मुझे, 2 क्या आपने कुछ सोच कर लिखा? 2 एक बार मुझे बताओ, मैं आपका क्लियर कर देता हूं। बॉडी डायगोनल नहीं, बॉडी डायगोनल √3l होता है, √3l बाई 2 नहीं होता। बॉडी डायगोनल √3l होता है। केमिस्ट्री में मिला था तो बॉडी डायगोनल नहीं, वो आपने सेंटर लिया होगा। बॉडी डायगोनल का हाफ, बीसीसी वाला आप कह रहे हो ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाला, बीसीसी वाला बॉडी सेंटर। हाँ तो बॉडी सेंटर इसका हाफ ही तो होगा। हाँ बॉडी सेंटर इसका बॉडी डायगोनल का हाफ ही तो होगा, है ना। बीसीसी एफसीसी सिंपल क्यूबिक, केमिस्ट्री पढ़ा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। बीसीसी वाले में कितना होता है?
8 कॉर्नर्स पे, एक बॉडी सेंटर पे। थैंक यू, थैंक यू। ओके बच्चों, चलो तो मैं आता हूं इस पे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है। सपोज कि हमारे पास देखो एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्यूब है हमारे पास, सपोज, है ना। एक क्यूब है लाइक दिस। अच्छा, इस क्यूब के कॉर्नर्स पे मैंने, इसके कॉर्नर्स पे सर 3 ये तो चार्जेस। ट्रायंगल हुआ। अच्छा, ये ट्राइंगल, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। पिरामिड है क्या सर? हाँ ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। सॉरी बच्चों, पिरामिड। वो फ्लो में मैं क्यूब ही बोलता जा रहा था। अच्छा सुनो, ये ट्राइंगल, बिल्कुल ट्राइंगल है। क्वेश्चन यही है ना। वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की दोनों का। यहाँ देखो, ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे मैंने 3 चार्जेस प्लेस कर दिए। 3 चार्जेस है लाइक दिस। क्यूब क्यूब अभी बोला ना इतना, इसीलिए। चलो कोई नहीं। यहाँ पे इसके मासेस है m m और m। चार्ज क्यू और मास m। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये सेपरेशन L है। जब इस सिस्टम को रिलीज कर दोगे, मान लो इसको रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जब इसको रिलीज कर दोगे पूरे सिस्टम को, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मान लो कि ये मूव है, फ्री टू मूव है, ऑल द चार्जेस आर फ्री टू मूव, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो तो ये रिपल ग्रेविटी करेगा। हाँ हाँ, तो ये रिपल करेगा, ये एक दूसरे से दूर जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम को अगर रिलीज कर दिया जाए, तो ये दूर जाते जाते चार्ज पार्टिकल एक टाइम ऐसा आएगा कि इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, है ना। इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, तो मैंने आपसे पूछा कि इसकी ईच पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। ईच पार्टिकल की वेलोसिटी। तो इन गिवन डायग्राम, in given diagram, if the system is released, then find velocity of, स्पीड कह दीजिए, वेलोसिटी नहीं कहिए, स्पीड कहिए, क्योंकि डायरेक्शन सबका अलग अलग होगा। स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल when separation becomes very large, या फिर वेरी लार्ज को आप कह सकते हो इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? सर हाँ, रूट ट्राइंगल 6 का के साइज क्यू स्क्वायर बाई LM। क्या? रूट 6 के क्यू स्क्वायर बाई LM। रूट 6 के क्यू स्क्वायर बाय LM नहीं, रूट 6 के क्यू स्क्वायर बाई LM। रूट 6 होगा क्या? एक बार सोचिए थोड़ा सा, हो सकता है कि आपने कुछ गड़बड़ किया होगा। और ln नहीं होगा, पॉइंट चार्जेस है, कंटिन्यूअस चार्जेस नहीं है ये। सोचिए बच्चों, वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ रखी है, और एनर्जी कंजर्वेशन आपको आता है, और एनर्जी कंजर्वेशन पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया है, आगे और भी करेंगे इस पे क्वेश्चंस। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशन हो गया। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर फील्ड, 2q रूट, हाँ हाँ, कितना? सर 2q रूट ओवर k बाई m।
2q रूट ओवर k बाई m, नो। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड। बच्चों कंजर्वेटिव फील्ड में हम लोग जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करके कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते डेल्टा हैं। काइनेटिक एनर्जी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर टू सर सर वो फॉर्मूला से किया। ओवर के बाई एम आ रहा है। दोबारा कहिए, दोबारा कितना? 2q रूट ओवर के बाई एम, सर एम एल रूट ओवर के बाई ML। एम, हाँ आई थिंक सही आ रहा है। एम रूट ऊपर ओवर का ML। 2k स्क्वायर, मैं बताता हूँ, रूट ओवर 2k स्क्वायर बाई ml। कितने लोगों को मिल रहा है? रूट ओवर k स्क्वायर बाई ml। सर एम एल आया सर, मैंने एल वाला नहीं बोला, एल गलती से छूट गया। हाँ हाँ, तो अभी आ रहा है ना सर रूट 4 आ रहा है। हाँ सर रूट 4 आ रहा है। रूट four आ 4 रहा का है। 2 आएगा। 4k रूट स्क्वायर चलो। बाई ml। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, देखो अभी मैं बताता हूँ। 4k हाँ, स्क्वायर। ओके बच्चों देखो, 2 मिनट से कम टाइम बचा है, हो सकता है कि ये खत्म हो जाए टाइम, तो फिर हम लोग फिर दूसरे स्लाइड में देख लेंगे, रिज्वाइन हो जाना। लेकिन अभी हमें और क्वेश्चन करने हैं, पोटेंशियल भी पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। मुझे बताइए इनिशियल टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है पहले ये बताइए तो? इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2k स्क्वायर बाई बाई की एल, 3, क्योंकि स्क्वायर बाई तीनों चार्जेस का है ना। पूरा पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों बताओ? जब सर इनफाइनाइट किसी एक का हाँ किसी एक का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी एक एक का, particular particular करना। करना। हाँ किसी एक का भी ले सकते हो। मैं पूरा पहले ले लेता हूं, फिर एक से भी आप फाइन कर सकते हो। वहां देखो तीनों पूरे सिस्टम की, क्योंकि तीनों जा रहा है ना, तो तीनों की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3k स्क्वायर बाई एल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। एन प्लस काइनेटिक एनर्जी अगर देखो बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ? तीनों जा रहा है मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, और क्योंकि तीनों पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कितने टाइम्स हो जाएंगे? 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3। तो 3 तो वैसे भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक का भी लोगे तो भी हो जाएगा, एंड तीनों का लोगे तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाई ml। देखो आया, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे कोई सर एक सर एक का करने से 2 4 आता है। नहीं, एक का भी लोगे तब भी आएगा,